व्यक्ति के जीवन में जब कोई क्रोध होता है तो कोई ना कोई कारण अवश्य हुआ करता है। व्यक्ति के जीवन में जब कोई क्रोध होता है तो कोई ना कोई कारण वो अवश्य हुआ करता है। और कारण में है वो शब्द आप लोग, कारण में है वो शब्द आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोग ही तो कह रहे थे कि महाराज जनक धनुष का खंडन हम करेंगे और इसके उपरांत में राजकुमारी सीता के साथ में अपना प्राण गहन संस्कार करेंगे। लेकिन धिक्कार है आपकी सूरवीरता को और धिक्कार है आपके इस साहस को। और साहस ही नहीं, धिक्कार है आपके इस पराक्रम को, धिक्कार है। बैठे बैठे यहां पर मैं सब आप लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उस कार्य को मैं देख रहा था। आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उस कार्य को मैं भली भांति से देख रहा था। और मैंने देखा, और उस कार्य में क्या देखा कि कहां गई वो आपकी शक्ति। कहां गई वो आपकी शक्ति और कहां गया वो आपका साहस और कहां गया वो आपका पराक्रम। कहां गया आपका पराक्रम। अरे मैंने तो जाना था, और जाना ही नहीं, मैंने तो यहां तक भी मान लिया था कि ये पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है। इस वसुंधरा को कह दिया गया कि वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जब वीर भोग्या वसुंधरा तो फिर कहां गई आपकी शक्ति। जब ये वीर भोग्या वसुंधरा है तो कहां गई वो आपकी शक्ति और कहां गया वो आपका साहस और कहां गया वो आपका पराक्रम। मेरे नेपालों, मैंने तो एक नियम बनाया था, एक नियम बनाया था और आपने उस नियम पर आप लोगों ने विचार नहीं किया। और वो नियम मैंने कौन सा बनाया था कि कोई एक नेपाल आकर के इस अजगो का खंडन कर दे, एक नेपाल आकर के अजगो का खंडन कर दे। लेकिन यहां पर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, फिर भूप साहस 10 से कहीं 12 और लगे 58 पटरई नटारा। 10,000 राजा मिलकर के इस अजगो का उठाने का प्रयास कर रहे थे, उठाने का प्रयास कर रहे थे 10,000 राजा। और उठाना तो दूर मेरे मित्रों, 10,000 राजा मिलकर के इसको हिला तक भी नहीं सके। बैठे हुए प्रबुद्ध लोगों, बैठे हुए बेटी के पिताओं, बैठे हुए बेटियों के भाइयों, जरा विचार करने की आवश्यकता है। विचार करें, ये घटना आज मेरी है, अगर ये घटना आपके साथ में अगर होती तो उसका परिणाम आप लोग क्या निकालते। माना अगर तोड़ने वाले 10,000 राजा, अगर 10,000 राजाओं के द्वारा अगर ये अजगो अगर टूट गया होता, 10,000 राजाओं के द्वारा अगर ये अजगो टूट गया होता तो बताओ मैं अपनी प्राण प्यारी पुत्री सीता किस नेपाल को देता। 10,000 राजा तो यही बोलते कि महाराज जनक आपकी बेटी पे हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है।
तो बताओ मैं 10,000 राजाओं को अपनी बेटी देता तो कैसे देता? क्या मैं 10,000 टुकड़े टुकड़े अपने बेटी के करता, या आपस में 10,000 राजा आपस में आप लोग झगड़ा करते, आपस में लड़ते, आपस में मरते? इसके बाद क्या फिर इसके बाद में अपनी प्राण प्यारी सीता आप लोगों को देता? अरे ये बेटी है, ये मेरी बेटी मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारी है, ये मेरी बेटी है। क्या कोई पिता या कोई मां अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर सकता है? बैठी हुई माताओं विचार करो, बेटी कैसी हो, बेटा कैसा हो, लेकिन अपने मां बाप के वो आंखों का वो तारा हुआ करता है, तारा हुआ करता है। समाज में ऐसा कोई नेपाल है जो ये कह दे कि महाराज इस कार्य को हम कर सकते हैं? तो समाज में ऐसा कोई नेपाल नहीं है कि जो ये कह दे कि हम अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। कोई अपनी बेटी और बेटे के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। तो जब आप लोग नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकता? जब आप नहीं कर सकते तो मैं अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कैसे कर सकता हूं? अगर क्रोध का कारण है तो बस एक क्रोध का एक यही कारण है। और कहना चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला से, चले जाएं मेरी मिथिला से और परित्याग कर दें मेरी मिथिला का। और इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया मेरे मित्रों, तो आज एक बेटी का पिता विवश होकर के कुछ कहना चाहता है। सर्वप्रथम तो वो बेटी का पिता आप लोगों के सामने आप लोगों के हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती करना चाहता है। आप लोग इस विनती को स्वीकार करें और यही मेरा कहना है कि आप लोग यहां से चले जाएं। आप मेरे द्वारा किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जाए तो आप लोग मुझे दोष मत देना कि महाराज जनक ने हमारा अपमान कर दिया, हमारा अपमान कर दिया। मेरे मित्रों, जब व्यक्ति गुस्से में होता है, व्यक्ति क्रोध में होता है, तो वो व्यक्ति विवेक का शून्य हुआ करता है, विवेक का शून्य होता है और उसके मुख से कुछ ऐसा निकल जाता है जो लोगों को बुरा लग जाता है। और आप सुन रहे हैं श्री जनक जी का सुंदर विलाप। और जनक जी का विलाप कहीं भी हो, हमारे धर्म पाठशाला चैनल के प्रोप्राइटर भाई विनय जी ये प्रत्येक प्रस्तुति में जनक जी की प्रस्तुति में आप सम्मान किया करते हैं। भाई विनय भैया के द्वारा 21 मुद्राओं से श्री जनक जी का सम्मान किया गया है। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहना पड़ गया, आज विवश होकर के कुछ कहना पड़ गया कि यहाँ श्री हाथों भये, और मैंने कह दिया कि श्रीहत भय। तो जब आप लोग अपने कार्य में असफल हो गए तो आप लोगों ने वो कार्य कौन सा किया? कौन सा कार्य किया? कि यहाँ श्री हाथों भये, अरे वो हारे ये राजा कि वो बैठे निज, कि वो बैठे निज, अरे निज जाही ये समा जा,
कि जब वो हो स्त्री हाथों भय, जब आप लोग हृदय से हार को स्वीकार कर लिया, तो जब व्यक्ति हृदय से हार को स्वीकार कर लेता है तो वह व्यक्ति उस स्थान को छोड़ करके वहां से चला जाता है। हारा हुआ व्यक्ति समाज में वो बैठता नहीं है, लेकिन यहां पर मैं देख क्या रहा हूं, जा करके आप लोग अपनी अपनी पुनः जा करके समाज में बैठ जाते हैं। हारा हुआ व्यक्ति जब अपना ये समाज में देखता है अपना कि समाज में मैं अपनी हार को एक स्थान दे चुका हूं, तो समाज में का वो परित्याग करके वहां से चला जाता है। लेकिन यहां मेरे देखने में क्या रहा है कि वो हो बैठे निज, अरे निज जाही ये समाज अपनी अपनी जाकर के समाज में बैठ जाते हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि महाराज आप तो हमारा अपमान कर रहे हैं, महाराज हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, आपने तो हमको अपनी मिथिला बुलवाया था। नहीं मेरे मित्रों, मैंने किसी भी राजा को निमंत्रण पत्र देकर के अपनी मिथिला बुलवाया नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर आप लोग अपने इस कार्य में असफल हो जाएंगे तो आप यही कहेंगे कि महाराज जनक ने हमारा अपमान कर दिया, हमारा तिरस्कार कर दिया। तो मैंने किसी भी राजा को निमंत्रण पत्र देकर के आमंत्रित नहीं किया था, मैंने किसी को बुलवाया नहीं था यहां पर। अगर आप लोग यहां पर आए हैं तो केवल वो एक ही प्रमाण है, वो प्रमाण मैं आपको दे देता हूं। आपके पास निमंत्रण पत्र का प्रमाण पत्र नहीं है कि महाराज जनक ने हमें बुलवाया है, मैंने किसी भी राजा को बुलवाया नहीं है। अगर किसी के पास निमंत्रण पत्र है तो दिखा सकता है, मैंने नहीं बुलवाया किसी को। अगर आप आए हैं तो केवल मात्र एक ही प्रमाण है, वो कौन सा, विचार करें वो कौन सा प्रमाण है कि यहां आए सुनी, अगर आप लोग यहां पर आए हैं तो केवल सुन करके आए हैं कि इस मिथिला में हो क्या रहा है, लेकिन मैंने आपको बुलवाया नहीं। अगर मैंने किसी राजा को बुलवाया हो तो कोई राजा कह सकता है कि मैंने आपको बुलवाया है। आप यहां पर आए हैं तो केवल सुन करके आए हैं कि यहां पे हो क्या रहा है, कि यहां आए सुनी, और क्या सुनी कि हम जो ये प्रण ठाना कि यहाँ आए सुनी। आप लोग मेरे प्रण को सुन करके आप लोग आए। अरे आज ऐसी इस परमात्मा मन ने कैसे आज मेरे साथ ही अनहोनी कर दी कि आज एक मेरी बेटी देखो ना, आज ये दुल्हन की तरह मेरी बेटी ये सजी हुई है, दुल्हन की तरह सजी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य देखो, आज मैं अपनी बेटी के मांग में सिंदूर सुशोभित नहीं करा पा रहा, बेटी के मांग में सिंदूर सुशोभित नहीं करा पा। आज एक बेटी के पिता के दरवाजे में बारात आ गई है और आज एक बेटी के पिता के दरवाजे से बारात वापस जा रही। अरे पूछो उन बेटी के पिताओं से, पूछो उन बेटी की माताओं से, जिस मां की बेटियां सयानी हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं और बेटी ब्याह करने के योग्य हो जाती है, और जिस बेटी की बारात दरवाजे से पे आ जाए और बेटी की बारात दरवाजे से वापस जाने लगे, तो उस मां से पूछो
उस पिता से पूछो कि उसके हृदय में क्या गुजर रही होती है। अरे ओ मां, जब यह दृश्य अपने आंखों से देखती है तो उस मां को लगता है कि हे परमात्मा, यह दृश्य दिखाने के पहले यह धरती पट जाए और मैं इस धरती में मैं समा जाऊं। और पहाड़पुर से पधारे हमारे भैया श्री इंद्रपाल भगत जी की ओर से ये 21 मुद्राएं श्री जनक जी की सुंदर प्रस्तुति पर बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो ना बेटी, देखो आज ये कैसे बेटी के पिता है, आज ये नर्वस हो रहे हैं। और एक बेटी का पिता ये दृश्य अपने आंखों से नहीं देख सकता। आज दुर्भाग्य मैं तुम्हारा कहूं या मैं दुर्भाग्य अपनी किस्मत का कहूं या मैं दोष दूं तो अपने भाग्य का दोष दूं या दोष मैं दूं तो अपनी बेटी के भाग्य का दोष दूं। आप लोगों का कोई दोष नहीं, अगर दोष है तो मेरे भाग्य का दोष है मेरे मित्रों। अगर दोष है तो मेरी किस्मत का दोष है। जिस पिता के घर में बेटियां पैदा हो जाती हैं उस पिता के दिल में बड़े बड़े अरमान हुआ करते हैं। बड़े बड़े वो पिता सपने देखा करता है कि मैं अपनी बेटी को हंसी खुशी से अपने दोनों हाथों से उठा करके डोली में उठा करके विदा करूंगा। मेरे मित्रों, मैंने भी बेटी के लिए बड़े बड़े वो अरमान देखे थे, बड़े बड़े मैंने वो सपने देखे। और चक भुनगापुर से पधारे हमारे भैया श्री धर्मेंद्र सिंह हो, आपकी ओर से ये 100 मुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर विलाप पर आपने भेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैंने वो बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े वो मैंने अरमान देखे थे कि अपनी बेटी को दोनों हाथों में उठा करके डोली में बिठा करके ससुराल के लिए विदा करूंगा। लेकिन हाय दुर्भाग्य, हाय दुर्भाग्य मेरी किस्मत का, या दुर्भाग्य ने बैठी हुई मैं बेटियों का कहूं। मेरे मित्रों, आप लोगों का किसी का कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो मेरे केवल भाग्य का दोष है। तभी तो कहना पड़ गया कि भाग्य के खेल कैसे, कि भाग्य के खेल कैसे, अरे निराले रहे और लाख चाह पार पा ना सके। कि लाख चाह मगर पार पा ना सके, तो सारी रच ना ये रुचि रुचि। अरे आज तो मैंने सारी रचना को, मैंने वो रचना स्वयं, आज मैंने वो सारी रचना को रचाया है स्वयं, स्वयं मैंने वो रचना रचाई है। और आज देखो ना क्या हो गया। और ये हमारे ठाकुर श्री विपिन सिंह जी की ओर से भी 20 मुद्राएं जनक जी के सुंदर भाव प्रस्तुति पर आपने भेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तथा हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जो हनुमान जी लाला जी की सेवा में समर्पित हैं, आपकी ओर से भी श्री योगीराज जनक जी को 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सारी रच ना ये रुचि रुचि सजाई गई। ओ एक दुल्हन सी मिथिला वो सजाई गई, पर जिसको बनना था दुल्हन, पर जिसको बनना था दुल्हन वो कुंवारी रही। मांगे सिंदूर सिया के भरा ना सके, कि मांगे सिंदूर सिया के भरा ना सके। देखो ना मेरी बेटी को, देखो कितनी है सुकुमारी मेरी बेटी को, देखो ना। अरे मैंने तो एक वो बगिया लगाई थी और उस मेरी बगिया की मेरी बेटी तो एक कली है, और मन में कल्पना करता थे कि मेरी बेटी एक दिन ये पुष्प बनेगी, लेकिन मेरी बेटी पुष्प ना बन के कली रह गई, कली रह गई। कि फूल बनने न पाई वो कली रह गई। आज कुंवारी जनक की वो लली रह गई, कि आज कुंवारी जनक की वो लली रह गई। आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, आज मेरी बेटी के मांग में सिंदूर सुशोभित नहीं हो पाएगा। अरे वो ऐसा कौन सी माँ होगी, ऐसी वो कौन सी माँ होगी जिस माँ ने अपने कोख से बेटी को जन्म न दिया। संसार में हर मैया अपने कोख से बेटी को जन्म दिया करती है, और यही मैया अपनी बेटी को बड़े प्यार से बड़े दुलार से अपनी बेटी को पाला करती है मैया। और यही बेटियां जब धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती हैं, सयानी होने लगती हैं, तो ये मैया कहा करती हैं अपनी बेटियों से कि बेटी एक दिन तुम हमें छोड़ करके इस घर से चली जाओगी, छोड़ करके चली जाओगी। और यही मैया अपनी बेटियों को अपने गले से लगा लेती हैं, और मैया कहती है कि बेटी मैंने तुमको बड़े ही मुसीबत के बड़े ही संकट के साथ मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, और तुम्हारे पालन पोषण में अरे मैंने समाज के वो नाना प्रकार के ताने सहे, लोगों की मैंने तुमको नजरों से बचाया है, क्योंकि आजकल समाज की नजरें जो होती हैं आजकल मेरे मित्रों बेटियों के ऊपर ही हुआ करती है। अरे वो माता पिता को चिंता नहीं होती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है, शादी करने के योग्य हो गई है। उस माँ और पिता को चिंता नहीं है, लेकिन पास के पड़ोसी को ज्यादा ही चिंता होती है। पास के पड़ोसी को ज्यादा चिंता होती है कि आपकी बेटी सयानी हो गई है, ब्याह करने के योग्य हो गई है। तो मैया कहती है कि बेटी मैंने समाज के नजरों से तुमको बचा करके पालन पोषण किया, और जिस दिन तुम ये घर छोड़ करके चली जाओगी मेरी बेटी, तो कैसे मैं तुम्हारे बिन रह पाऊंगी। और पूरा पूरा दिन तुम अपने घर में अपने बूढ़े पिता को याद करके पूरे घर में खोजती फिरती हो, कैसे तुम उस पिता के बिन रह पाओगी। और वही तुम्हारा भाई
जो तुमसे पूरा दिन झगड़े करता था, पूरा दिन झगड़े करता था, वो तुम्हारे याद में बेटी तुम्हारा वो भाई कैसे रहेगा? भाई व्याकुल हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। और ये हमारे भैया श्री रामराज भैया जी की ओर से ये 100 मुद्राएं हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में लीला सहयोग एवं 11 मुद्राएं श्री जनक जी की सुंदर प्रस्तुति में आपने भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो माँ कहती है कि जिस घर में तुम खेल कूद करके बड़ी हुई हो, अरे कल वो आंगन सूना होगा, कल वो आंगन सूना होगा। और घर के हर एक कोने में वो माँ बेटी को ढूंढेगी और वो बेटी का पिता बाहर से आएगा, आवाज लगाएगा कि है कोई जल पिलाने वाला। और अलीपुर धाकड़ गांव से पधारे हमारे श्री राजेश्वर सिंह जी चौहान, कालेश्वर सिंह जी चौहान, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री जनक जी की सुंदर प्रस्तुति में। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटी तुम्हारा बूढ़ा पिता दरवाजे में खड़े होकर के आवाज लगाएगा कि कोई है जल पिलाने वाला। तो बेटी जब तुम घर में नहीं होगी तो बूढ़े पिता को कौन जल पिलाएगा, कौन जल पिलाएगा? वो तुम्हारा बूढ़ा पिता तुम्हारी याद कर करके वो बूढ़ा पिता जा करके घर के किसी एक कोने में जा करके वो तुम्हारा बूढ़ा पिता रोने लगेगा, रोने लगेगा और ये आंगन सूना हो जाएगा, आंगन सूना हो जाएगा। कि जिस घर में पलकर बड़ी हुई, और कल वो आंगन सूना होगा। वो माँ कहती है अपनी बेटी से, बेटी को अपने गोद में बिठा करके और लिपटा करके कहती है कि जिस घर में पलकर बड़ी हुई, कल वो आंगन सूना होगा और रोएंगे वो भाई बहन पिता और रोता माँ का मन होगा। वो माँ का मन रो रहा होगा। और बेटी तुमको करना क्या है कि जब गीली ये आंखें हो सबकी, ये पीड़ा वही समझ सकता है जो बेटी वाला हो, जिसकी बेटी की बारात दरवाजे से वापस गई हो ये वो पिता इस पीड़ा को समझ सकता। बाकी तो समाज यही कहेगा कि कौन से हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ, राजा जनक के साथ हुआ तो राजा जनक, रोने दो राजा जनक, हमारे सेहत में क्या फर्क पड़ता है। कि जब खिली आंखें हो सबकी तो तुम सबको ठहर बंधा देना और रोएंगे वो भाई बहन पिता, सबको धैर्य बंधा देना। वो माँ कहती है अपनी बेटी को बार बार समझा करके कहती है, मेरे मित्रों कहने को तो बहुत कुछ कह सकता था लेकिन समय सूचक यंत्र ने भी बाध्य कर रखा हुआ। कहने को तो बहुत कुछ कह सकता था, आज एक बेटी का पिता हूं लेकिन समय सूचक यंत्र। मेरे मित्रों आज समाज में देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति चाहता है,
हर व्यक्ति परमात्मा से चाहता है कि परमात्मा अगर देना तो हमको बेटा देना, लेकिन बेटी मत देना। और ये भैया हमारे श्री राजेंद्र जी चौरसिया आपकी ओर से 501 मुद्राओं का सहयोग दान स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज जी को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हमारे श्री प्रधान जी, वर्तमान ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्री प्रधान जी की ओर से 101 मुद्राएं श्री जनक जी, वैदेही आदि अम्बसीता, व्यास मंच, साउंड सर्विस और भैया विनय जी शर्मा जी के लिए भेंट किए हैं। अपने धर्म पाठशाला चैनल के लिए भी प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हर व्यक्ति चाहता है और परमात्मा से कहता है कि हे परमात्मा, देना तो बेटा देना, लेकिन हमें बेटी मत देना। अरे बेटा तो हमारा नाम रोशन करेगा, बेटी एक दिन हमारा घर छोड़ करके यहां से चली जाएगी। और आप लोग श्रवण कर रहे हैं जनक जी का कौणिक अभिनय। प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान शबलू त्रिपाठी जी, जो कि आप बागेश्वर धाम सरकार के कृपा पात्र, बहुत ही सुंदर हनुमान जी के कुशल अभिनेता हैं। और वर्तमान समय में आप पटेल नगर जनपद फतेहपुर से इस सुंदर अभिनय का आनंद ले रहे हैं। आपने जनक जी के करुण कंदन विलाप पर 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित किए हैं। भैया जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे परम पूज्य श्री संत शिरोमणि महाराज जी की ओर से आशीर्वाद धर्म पाठशाला चैनल के प्रोप्राइटर भाई हमारे विनय शर्मा जी को प्रदान किया गया है 51 मुद्राओं का। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में लोग बेटा ही चाहते हैं, लेकिन मेरे मित्रों, समाज में लोग बेटी नहीं चाहते। बेटे का मान और सम्मान हो रहा है, लेकिन समाज में इन बेटियों का मान सम्मान क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए नहीं होता कि लोग चाहते हैं कि बेटी आज है और कल बेटी हमारा घर छोड़ करके चली जाएगी। लोग बेटे को अपने कुल का दीपक समझते हैं और मानते भी हैं कि बेटा जो होता है वो हमारे कुल का दीपक है। अरे आप भी बेटे को कुल का दीपक मानते हैं और हम भी बेटे को कुल का दीपक मानते हैं। मेरे मित्रों, अगर विचार करना, अगर बेटा कुल का दीपक है तो मेरे मित्रों ये बेटियां क्या हैं, इस पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। अगर बेटा कुल का दीपक है तो बेटियां उस दीपक की ये बाती हैं। जब तक दीपक में बाती नहीं होगी तब तक दीपक का कोई महत्व नहीं है। अगर बेटा कुल का दीपक है तो बेटियां उस दीपक की ये बाती है। बेटे का मान सम्मान, वो बेटा अपने पिता से जिद कर ले कि हमें अमुक वस्तु चाहिए तो पिता बेटे को अमुक वस्तु तुरंत दिलवा देते हैं। और यही बेटियां अपने पिता से कह दें तो पिता बेटी से यही कहता है कि बेटी समय आने पर तुम्हें मैं जरूर दिलवा दूंगा। और वो बेटियां अपने पिता के बात को सुन करके अपने हृदय में धीरज और धैर्य रख करके सहन कर लेती है कि मेरा पिता की जो मैंने बात कही है, मेरे पिताजी अवश्य मेरी बात को पूरा करेंगे। बेटियों के हृदय में संतोष होता है मेरे मित्रों। फिर भी बेटी का समाज में कोई और मान और सम्मान क्यों नहीं है, पूछना चाहता हूं। अरे बेटे का क्यों मान है जग में, मैं पूछना चाहता हूं समाज से कि जब बेटियां कहीं कम नहीं है तो बेटे का क्यों मान है जग में, और बेटी का क्यों मान नहीं। और मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं।
और बेटा चाहे छोड़ भी जाए। देखने को मिल रहा है कि एक बूढ़ा पिता 4 बच्चों को पाल करके पोस करके बड़ा कर देता है, लेकिन 4 बेटे मिलकर के एक पिता को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे। जय हो। जनक जी की वाणी से प्रभावित होकर इसी गांव के निवासी श्री हनुमान मौर्य जी की ओर से 251 पुष्प मुद्रा लीला सहयोग में प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अरे बेटा चाहे छोड़ भी जाए, पर ये बेटी साथ न छोड़ेगी। और मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। अरे जिस घर में बेटी ना हो, अरे उस घर का कोई मान नहीं। और मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। नाना प्रकार से मैंने आप लोगों को चुनौतियां दिया कि कोई ऐसा वीर आ जा जो मेरे इस कार्य की पूर्ति कर दे, लेकिन कोई ऐसा वीर नहीं आया। जब कोई ऐसा वीर नहीं आया तो अपने अंतिम निर्णय में मैं पहुंच गया और कहना यही चाहूंगा कि मिथिला के राज्य मंत्रीवर, अरे ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद। बिगड़ गया मिथिलेश की रंग भूमि का रंग, रंग भूमि का रंग। सीता की सखियों, ले जाओ मेरी पुत्री सीता को, ले जाओ उसके माँ के पास ले जाओ, अति शीघ्र लेकर के जाओ। जनक जी के वचनों को सुना नर नारी दुखी हुए, लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, कह नहीं पा रहे। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुपान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। समाप्त हो गया सीता द्वेषण, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। आज सीता स्वयंवर अंतर्गत मैथिली का पाड़ी गहन संस्कार नहीं हो पाया, तो आज राजा जनक जी के द्वारा कैसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और राजा जनक के वो अनुचित भरे शब्द कौन से हैं? अब जनिको माथे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। आज इन्हीं थोड़े वीर राजाओं के द्वारा राजा जनक ने ये जान लिया कि अब ये वसुंधरा ये वीरों से विहीन हो गई है। इस वसुंधरा पर अब कोई भी ऐसा वीर नहीं बचा जो धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दे। यहीं पर राजा जनक जी को सोच समझकर घोषणा करना चाहिए कि इनका पेड़ पूरा भी हो पाएगा या नहीं। अब राजा जनक जी की पेड़ की पूर्ति नहीं हो पाई तो कह रहे तजाऊ मास निज निज कह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। कह रहे विधाता ने इनकी पुत्री सीता का विवाह नहीं लिखा। लाल की जय। यदि विधाता ने इनकी पुत्री सीता का विवाह नहीं लिखा, वीर बैरागी लखनलाल जी की ओजस्वी वाणी से प्रभावित होकर अपने नाम को कृतार्थ करते हुए हनुमंत लाल मौर्य जी 21 मुद्राओं से श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान बहुत बहुत से कोट से धन्यवाद, साधुवाद। अगर विधाता ने इनकी पुत्री सीता का विवाह नहीं लिखा तो क्या माँ भवानी के द्वारा दिया गया वरदान आज अमिथ्या हो जाएगा? नारद जी के द्वारा दिया गया वरदान आज क्या झूठा हो जाएगा? जानकी जी को तो वरदान मिल चुका है कि जानकी जी जिस वर को अपने हृदय पर चुन लेंगी वही पर जानकी को प्राप्त होगा। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। सो बावक प्रगटे ससिमाही, नारद वचन अमिथ्या नाही। नारद वचन सदा सुच साचा, सोई पर मिलहि जाहि मन नाचा। लेकिन इन सब बातों पर राजा जनक जी का ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। कह रहे वीर विहीन मही में जानी। अरे इसी भूमि पर वीरों से, इसी भूमि पर वीरों से ये भरी कली कली है। इसी भूमि पर वीरों की अब तीखी तलवार चली है। ले भीषण भाले झूम झूम, ले भीषण भाले झूम झूम। अब रण घमासान में घूम घूम ये चढ़ गए वीर परिवेदी पर। अब धरती की रच को चूम चूम गाती है बेतवा निरंतर। इसी भूमि की गाथा
और यही झुका था घमंडियों का वो गौरवशाली माथा। बार अनेकों इसी भूमि पर ये रलचंडी मछली है, इसी भूमि पर वीरों की तीखी तलवार चली है। यदि वीर न होंगे दुनिया में, यदि वीर न होंगे दुनिया में, तो ये धरती माँ का क्या होगा? जब परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? रघुवंशी महाजा को होई तई समाज अस कहीं न कोई, कहीं जनक अस अंचित बानी, तो विद्यमान नकुल मरजानी, सुनो भान कुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछ अभिमानी। आज मैं अपना स्वभाव कहना चाहता हूँ, अपनी करनी करके दिखाना चाहता हूँ। और वो मेरी करनी कैसी होगी कि जो राउर अनुशासन पाऊं, आपका आदेश पा जाऊं, तो कंदुक के ब्रह्मांड उठाऊं। काचे चिपटारों फोड़ी, इस धनुष को कच्चे खड़े के समान फोड़ डालूं, मेरू पर्वत को मूली के समान तोड़ डालूं। तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना, ना जान न साये सोई, तो कौतुक करूं बिलो की सोई। कमल लाल जिम चाप चढ़ाऊं, योजन सत प्रमाण ले धाऊं, तोरो छटक तो प्रताप बलनाथ जो न करहु प्रभु पद सबद, तो पुण्य धरो धनुहार, पुण्य धरो धनुहार, पुण्य धरो धनुहार। बोले लखन लाल की बचन जे बोले डगमगान, महिरी गज डोले सय नहीं, रघुपति लखन नवारे। प्रेम समेत निकट बैठा रे